जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, नाम हमारी पहचान होता है। एक व्यक्ति की पहचान उसका नाम होता है। उसी तरह एक बिजनेस की पहचान भी उसका नाम होता है। फ्रेंड्स, कई स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, बंद हो जाते हैं। हर बिजनेस, हर स्टार्टअप, हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि फ्रेंड्स जब एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है, एक नई बिजनेस कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, फैक्ट्री खोली जाती है, तो हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी सर्विस कस्टमर्स को देनी है। XYZ हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन दो चीज़, एक नाम और दूसरा लोगो, इस चीज़ पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। अगर 100 स्टार्टअप खोले जाते हैं, उनमें से सिर्फ 5% ही ऐसे स्टार्टअप ऑनर्स होते हैं, बिजनेस ऑनर्स होते हैं, जो अपने बिजनेस नेम पर फोकस करते हैं। और उनका एक टारगेट होता है कि उनको अपने बिजनेस नेम को एक ब्रांड नेम बनाना है। जब आपको अपने बिजनेस नेम को ब्रांड नेम बनाना है, तो आपके बिजनेस नेम में एक डेप्थ होनी चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए, एक अट्रैक्शन होना चाहिए आपके बिजनेस नेम में, जो आपके कस्टमर्स को, आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके। और सबसे ज़रूरी, आपका बिजनेस नेम एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली उन प्लैनेटरी पावर से कनेक्ट होना चाहिए जिन प्लैनेटरी पावर्स की पॉजिटिव एनर्जी आपकी कुंडली में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। बिकॉज फ्रेंड्स, यूनिकनेस, इनोवेशन, अट्रैक्शन के साथ साथ एक इनविजिबल पावर, डिवाइन पावर जो ईश्वर ने आपको दी है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी आपके बिजनेस नेम में होना चाहिए। तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है और आपका बिजनेस एक ऑर्डिनरी बिजनेस से एक ब्रांड कंपनी में चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस नेम को एक ब्रांड नेम बना देते हैं। उसमें से कुछ फैक्टर्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं कुछ ब्रांड्स के नाम बताता हूँ, जैसे कि एप्पल, फेसबुक, व्हाट्सएप, रिबॉक, स्विगी। फ्रेंड्स, इन सभी ब्रांड्स के नाम हमने सुने हैं और कई ब्रांड्स की सर्विस भी हमने यूज़ की होगी या प्रोडक्ट हमने यूज़ किए होंगे। फ्रेंड्स, इन सभी ब्रांड्स के नेम में एक चीज़ कॉमन है। इन सभी ब्रांड नेम की जो स्पेलिंग है, उसमें अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। एप्पल में PP, फेसबुक में O, व्हाट्सएप में PP, स्विगी में G, रिबॉक में EE। तो ये अल्फ़ाबेट इन सभी ब्रांड नेम में रिपीट हो रहा है। तो अब इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब अल्फ़ाबेट रिपीट होता है तो वो किस तरह की पावर देता है। फ्रेंड्स, हर अल्फ़ाबेट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिबॉक में EE, यानी कि E अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है और E 5th नंबर का अल्फ़ाबेट है। ABCDE 5th नंबर का अल्फ़ाबेट है और नंबर 5 का जो सीधा कनेक्शन होता है प्लैनेट मरकरी से होता है, बुध ग्रह से होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट जब रिपीट हो रहा है तो बुध ग्रह की जो पावर है वो डबल हो रही है, उसकी पावर बढ़ रही है। और बुध ग्रह जो होता है, मरकरी जो होता है, वो व्यापार का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, जो बिजनेस को एक्सपेंड करता है, एक्सप्लोर करता है। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब कोई बिजनेस नेम में अल्फ़ाबेट रिपीट होता है तो उसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लैनेट की पावर को 2 गुना बढ़ा रहा है। जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन करते हैं अपने बिजनेस नेम में,
मीन्स हम किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की पावर को दोगुना कर रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड, जब एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है बिजनेस में, कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है बिजनेस में, अगर उस स्टार्टअप, उस बिजनेस कंपनी का जो नाम है वो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली बिजनेस ऑनर के अकॉर्डिंग हो, या हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जिस सेक्टर का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस का कनेक्शन एक प्लैनेटरी पावर से ज़रूर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो कनेक्शन है वो सैटर्न, शनि ग्रह से है। अगर हम कोई फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, खाने से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसका कनेक्शन प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह से होता है। तो इसी तरह हर बिजनेस जो होता है वो किसी न किसी प्लैनेट से ज़रूर जुड़ा होता है, किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, और वो जो ग्रह होता है उसका संबंध किसी न किसी नंबर से होता है, और नंबर का संबंध किसी न किसी अल्फ़ाबेट से होता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके अगर हम अपने स्टार्टअप का नाम रखते हैं तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे स्टार्टअप का जो नाम है, हमारे बिजनेस का जो नाम है वो एक यूनिक है, उसके अंदर एक डेप्थ है, क्योंकि जो उसका नाम है वो प्लैनेटरी पावर से जुड़ा हुआ है, और उन प्लैनेटरी पावर से जुड़ा हुआ है जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बिजनेस का नाम रखा जाएगा तो आपका बिजनेस नेम जो होगा वो यूनिक होगा, इनोवेटिव होगा, उसमें डिवाइन पावर होगी, इनविजिबल पावर होगी, एस्ट्रोलॉजिकल पावर होगी, न्यूमरोलॉजिकल पावर होगी, जो कि आपके बिजनेस नेम का जो वेट होता है, जो वज़न होता है, उसे बढ़ाएगी, और उस वजह से उसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस नेम। बिकॉज फ्रेंड, 99% जो बिज़नेस स्टार्टअप होते हैं उसमें उन बिज़नेसों के नाम रैंडमली रख दिए जाते हैं। ओनली 1% जो बिज़नेस ओनर होते हैं वो इस पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं और अपने बिज़नेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिज़नेस भी एक ब्रांड बन जाए, आपके बिज़नेस का नेम एक ब्रांड नेम बन जाए, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल।